नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप लोगों को स्मरण ही होगा कि हम लोग भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, इन 18 अध्यायों और हर अध्याय के एक एक श्लोकों पे चर्चा करते हुए हम लोग 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक तक पहुंच चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत 20 श्लोक हैं, 5-5 श्लोकों के 4 चरणों के रूप में। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार, जीव और परमात्मा 3 तत्वों की बात किया है। जो जड़ पदार्थ से जुड़ा है या जो जड़ है वो संसार है, जो चेतन है लेकिन संसार से जुड़ा है, जड़ से जुड़ा है, वो जीव है, और जो जड़ भी है, चेतन भी है और किसी से जुड़ा भी नहीं है और सब है, वही परमात्म तत्व है, जिसे पुरुषोत्तम कह सकते हैं। तो जो जीव है वो पुरुषोत्तम ही है, लेकिन जब तक वो जानता नहीं तब तक वो जीव है, और जब ये भी नहीं जानता कि वो जीव है तब वो जड़ है। अब जो जीव है वो परमात्मा अपने आप को कैसे समझेगा, उस परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो, क्या हो, इन सब बातों में विशद रूप से चर्चा होती है। आज हम इसके सार रूप को पढ़ेंगे, यानी जिसमें उन्होंने इस अध्याय का अब तक के सारे अध्यायों का निचोड़ रखा है। यह भगवान श्री कृष्ण की शैली है उपदेश देने की। कब किस अध्याय में सारी भगवत गीता का उस अध्याय का सार देना है ये वो जानते हैं। कहाँ पे अध्याय को ऐसा खत्म करना है कि आगे अध्याय के लिए एक इंटरेस्ट जगा रहे, ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो सारी बातें अच्छी तरह से इसलिए जानते हैं कि वो मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं भगवान श्री कृष्ण। मनोवैज्ञानिक इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य जाति में उनसे बड़ा कोई व्यक्ति ही या चेतना ही नहीं हुई है जो मन को भी जाने, मन के पार को भी जाने, मन के इस पार को भी जाने। क्योंकि मनुष्य का मतलब जिसके पास मन है। तो परम तत्व तो मन के पार जाके अनुभव होता है, उसके पहले नहीं होता है। यह हम लोगों ने जाना है। मन ही संसार और परमात्मा के बीच का पुल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है, यानी कि वो उनकी जो चेतना है भगवान श्री कृष्ण की वो चंद्रमा से जोड़ी जाती है। चंद्रमा मन का कारक है और ये चंद्रमा की सारी कलाओं को लेके पैदा हुए थे, सारी कलाओं को, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक की कोई कला बाकी नहीं थी मन की। यानी मन का कोई ऐसा तत्व नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनको नहीं मालूम हो, वो जानते ही थे जन्म से। उतनी कलाएं तो भगवान राम के पास भी नहीं थी। 14 कलाएं कही जाती हैं। कलाओं के संदर्भ में एक अलग से चर्चा होगी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाए, उसकी जितनी संभावना है उस रूप में खिल जाए, तो मनुष्य वासुदेव ही हो जाएगा, नर से नारायण हो जाएगा। तो अर्जुन नर के प्रतीक हैं जिनके पास मन है, और कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है
जिनके पास मन है और मन के पार का भी सब कुछ है। तो आइए पहले श्लोक को देखते हैं, फिर उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। श्लोक कहता है 20वां, इति गुहितमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान्यस्कृत कृतस् भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो विशेषण दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं अनग, अनग मतलब जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो, और भारत। कृष्ण जब कोई बात कहते हैं तो किसी मतलब से कहते हैं, कोई प्रयोजन होता है, वरना वो एक अक्षर भी नहीं उच्चारित करेंगे। अनग कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन तुम निष्पाप हो। अर्जुन को दिक्कत क्या थी कि मैं अपने परिजनों की हत्या करके राज्य पाना चाहता हूं, इससे निकृष्ट क्या होगा? सबसे बड़ा पाप है। मारने के लिए उद्यत हो गया। उन गुरुओं को, उन पितामह को, इन ससुर को, उन रिश्तेदारों को जिनके हमें पैर छूने चाहिए और पैर छूता रहा हूं, उनको हम जान से मारे। उनके अंदर पाप बोध था। उस पाप बोध को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कोई पाप किए ही नहीं हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम निष्कलंक हो। कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहे हैं। और भारत कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन जीतने के बाद पूर्ण भारत और भारत के आसपास के भी जो 72 भारत के राजा होने वाले थे, उसके वो प्रतीक थे। इसके अलावा अर्जुन मनुष्य जात के भी प्रतीक थे, यानी पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं उनके प्रतीक हैं। तो भारत कहने का अर्थ सिर्फ अर्जुन ही नहीं, कुंती के तीसरे पुत्र, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का है, भारतवासी है, यह प्रत्येक मनुष्य के लिए है। अब क्या कहते हैं कि इति गुहितमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इस प्रकार यानी कि जो 19 श्लोकों में उन्होंने बताया कि यह संसार एक उल्टे बट वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर पराशक्ति के पास है, परे है, और संसार में उसकी शाखाएं हैं, फल फूल पत्ते हैं, इनको निसंगता से काटना है, ये बताया। फिर जीव के बारे में बताया, फिर परमात्मा को बताया, फिर उनका प्रभाव हुआ, वो तो चर्चा हो चुकी है। तो कहते हैं कि जो हमने इस अध्याय में बताया है इस प्रकार से, वो अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। गोपनीय, जो सबके सामने बताने लायक नहीं है। निष्कलंक इसलिए भी कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, कोई गलत अवधारणा नहीं है। तो जो मैंने कहा है उसको तू यथारूप से समझ रहा है। क्योंकि जो दोष दृष्टि वाला होगा, जो क्षुद्र बुद्धि वाला होगा, वो मेरी बातों में मीन मेख निकालेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या कह रहा हूं। चाहे कुछ भी मैं कहूं, उसमें कोई ना कमी निकाल ही देगा। तो इन सब बातों से परे है। तो जो मैं बता रहा हूं वो शास्त्र है, और शास्त्र इसलिए है क्योंकि इन 19 सूत्रों का पारायण करके आप परमात्मा हो सकते हो। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान कृत कृतस्य च भारत। और इस गोपनीय शास्त्र को जान करके बुद्धिमान्यस कृत कृतस्य च, कि आप ज्ञानवान हो सकते हो। बुद्धिमान ज्ञानवान हो सकते हो, यानी कि वो जान सकते हो या पा सकते हो नॉलेज के रूप में, जिसको जान के कोई और चीज जानने की जरूरत ही ना पड़े। और कृतकृत्य, तुम ये शास्त्र को पढ़ करके कृतकृत्य हो जाओगे कि फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। न ध्यान करना, न भक्ति करना, न पूजा करना, न हठ करना, न योग करना, न शास्त्र पढ़ना, न किसी गुरु के चरण वंदना करना, कुछ नहीं करना। जो कुछ भी करना है तुम कर चुके हो। फिर वो करना तुम्हारी मौज फकीरा थी,
आपकी मर्जी है करो। तो कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। यदि तुम इस 15वें अध्याय के 19वें श्लोक को समझ जाते हो और इन 19 श्लोकों में या इस अध्याय के 20 श्लोकों को कह लो क्या क्या बताया है, 6 चरणों में हम बात समझ सकते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने ये कहा कि तुम संसार को और संसार के जो पार उसको तत्व से जानो। तत्व माने हुआ कि वो है क्या, संसार है क्या, उसको तत्व से तुम जानो, अनुभव करो। किसी ने कह दिया सुन लिया बात नहीं होनी चाहिए, अनुभव करो, तत्व से जानो, ये बात पहले श्लोक में कही। दूसरे में उन्होंने कहा कि असंगता रूपी कुल्हाड़ी से काट करके सारे बंधनों को, कि असंगता रूपी कुल्हाड़ी से काट के यानी कि संसार से अपने संबंध को तोड़ दो। ये दूसरे और तीसरे श्लोकों में कहा कि संसार से संबंध को तोड़ो और उसको तत्व से जानो। इसके अलावा क्या कहा, अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना। संसार में जो कुछ भी है उसको तो तू जान, और अपने अंदर जो है, जो जीव है, जो आत्मस्वरूप, उसको भी जान कि वो परमात्मा है और वो क्या है। तो संसार को तत्व से जानो, फिर अपने अंदर का जो तत्व है उसको जानो। वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना 15वें श्लोक में कहा। अब ये सारी जो चीजें हैं, चाहे संसार को तत्व से जानना हो, चाहे आत्मा को तत्व से जानना हो, या परमात्मा तत्व को, पुरुषोत्तम तत्व को जानना है, इसको तू वेद के द्वारा जान, क्योंकि वेद ही प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। वैसे तो बहुत से आचार्यों ने बहुत प्रकार के प्रमाण कहे हैं। गौतम ऋषि ने 4 प्रकार के प्रमाण कहे हैं, लेकिन पतंजलि भगवान ने 3 प्रमाण बताए मुख्य: शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो जो अनुमान प्रमाण है उसमें 2 प्रमाणों को मान लिया गया है न्याय दर्शन के, तो 3 है, मुख्य रूप से 3 ही है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम या शब्द प्रमाण कह लो, वेद। तो वेद हमारे शब्द प्रमाण है। देखिए क्या होता है, बहुत सारी बातें हम लोगों को शास्त्र से ही समझ में आती है, हम लोग वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सब कर भी नहीं सकता है। अब एक आइंस्टीन पैदा हुआ, उसने एक सूत्र बना दिया खोज करके, E = mc²। अब हर विज्ञान का अधिकारी थोड़ी सिद्ध करने चला जाएगा E = mc², और सिद्ध करने भी लगेगा तो क्या आइंस्टीन की जैसी चेतना वाला होगा? नहीं होगा। एक बार सिद्ध हो गई, उसी पर पार्टी पे चल रहे हैं। तो जो सिद्ध पुरुष रहे हैं और उन्होंने जो जाना, अनुभव किया, उसको वेद में समाहित किया, लिख दिया, इकट्ठा कर दिया। वैसे तो वेद अपरुष्य है, तो जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने जो वेद में कहा उसी को प्रमाण जानो और उसी से उस तत्व को समझो, संसार तत्व को और आत्म तत्व को। ये 15वें श्लोक में कहा। फिर भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उसका भजन करना। जब आप तत्व से जान लोगे तो ये भी जान लोगे कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और जब भगवान के सिवा कुछ नहीं है तो सिर्फ उसी की आराधना करो अनन्या भक्ति के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। वही मुख्य है, जिसकी भी वो बात इसी अध्याय में करते हैं। और छठी बात यह है, संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना, कि संपूर्ण अध्याय में, इस 15वें अध्याय में जो जो भी कहा उस सब बात को पूरी तरह से अनुभव करना, तत्व से जानना। सिर्फ रट लेना नहीं, सिर्फ सुन लेना नहीं, उसको आंख, नाक, कान, मुंह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के द्वारा अनुभव में लेना। चाहे वो समाधि में जा करके ले, चाहे कृपा प्राप्त करके ले, चाहे कैसे भी, लेकिन उसको तत्व से जाने और अनुभव करे। तो ये 6 बातें इस अध्याय में है। इसी वजह से इस अध्याय को शास्त्र भी कहा है। शास्त्र का मतलब किसी विषय के संदर्भ में विस्तृत रूप से जब व्याख्या की जाती है या चिंतन मनन किया जाता है तो उसको शास्त्र बोलते हैं।
तो यहाँ पे परमात्म तत्व, संसार तत्व और जीव तत्व पे विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से, सम्यक रूप से चर्चा की है। इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कह सकते हो। तो जो इस शास्त्र को समझ गया, भगवान को समझ गया, सत्य को समझ गया, खुद को समझ गया, सब कुछ समझ गया, ऐसा चाहिए। तो मित्रों, ये थे 15वें अध्याय के 20वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। अब यहाँ पे आकर के ये पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय खत्म होता है। पूरी चर्चा हो चुकी है। अब आगे हम कल से 16वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। 16वें अध्याय का नाम क्या है, उस पर कितने श्लोक हैं, किस विषय पे चर्चा होगी, ये सब हम कल जानेंगे। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल इसी समय मिलेंगे, इसी जगह, इसी तरह से। शुभ रात्रि।